ठीक है। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल पे हमेशा असाइन करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल ही हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, एक छोटा सा स्टोरेज होता है जिसमें हम लोग एक सिंगल वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम लोग आगे। सबसे फर्स्ट आता है यहाँ पे सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, असाइंस वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड। राइट साइड वाला जो ऑपरेंड है उसकी वैल्यू को असाइन करेगा लेफ्ट साइड वाले ऑपरेंड पे। अब यहाँ पे जैसे मान के चलो यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी। ठीक है, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, a की वैल्यू मान लो 10 है, b की वैल्यू मान लो 20 है। ठीक है, तो 10 प्लस 20 होगा होगा अब a प्लस बी की वैल्यू है 20, 20 असाइन अब किसमें हो जाएगा, c में असाइन हो जाएगा। अब c की वैल्यू होगी 20। ठीक है, आया समझ में। तो राइट साइड में वो कुछ भी हो सकता है, चाहे डायरेक्ट वैल्यू हो सकती है या कोई इस प्रकार का एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, उसकी वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देगा। ठीक है, आया समझ में। अब हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर के साथ में यूज करते हैं क्योंकि हम लोग को कुछ शॉर्ट हैंड्स बनाने होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान के चलो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है c इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, अब असाइनमेंट ऑपरेटर के अगल बगल में दोनों सेम वेरिएबल है, दोनों सेम वेरिएबल दिख रहा है। ठीक है, यहाँ भी c दिख रहा है और यहाँ भी c दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि c प्लस ए हमने किया और वापस से किसमें असाइन किया, c में असाइन कर दिया। ठीक है, c प्लस ए हमने किया और किसमें असाइन कर दिया, c में असाइन कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ c दो बार लिखना पड़ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शॉर्ट कर सकते हैं और कुछ इस प्रकार से एक्सप्रेशन हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, c इक्वल टू सी प्लस ए। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या किया है, प्लस लिखा और इक्वल टू लिख दिया। ठीक है, वैसे सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस लिखा और इक्वल टू लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर लगाया और इक्वल टू लिख दिया। डिवीजन के लिए भी सेम वैसे किया और मॉडुलस के लिए भी सेम वैसे ही हमने किया। ठीक है, चलो एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे एड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, दोनों दोनों यहाँ पे एक साथ लिखेंगे। अब ये क्या करता है, देखो, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड। क्या करेगा, राइट वाले ऑपरेंड को लेफ्ट वाले ऑपरेंड के साथ ऐड करेगा और लेफ्ट वाले ही ऑपरेंड पे असाइन कर देगा। ठीक है, इट एड्स द राइट ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, क्लियर। ठीक है, यहाँ पे देखो, यह बाएं ऑपरेंड में दाएं ऑपरेंड को जोड़ता है और परिणाम को बाएं ऑपरेंड पे असाइन कर देता है। ठीक है, समझ में आया। अब इसको भी वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, जैसे मान लो ये वाला एक्सप्रेशन, ये लेफ्ट ऑपरेंड है, ये राइट ऑपरेंड है। लेफ्ट ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड के साथ जोड़ेगा और लेफ्ट वाले ही ऑपरेंड पे उसका असाइन कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये यही हुआ, सी को ए से प्लस किया और सी में ही असाइन कर दिया। ठीक है, समझ में आया। तो इस टाइप के स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट हैंड्स बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट हैंड्स। ठीक है, अब वैसे ही सब्ट्रैक्शन के साथ होगा, हम लोग ने यहाँ माइनस लिखा और इक्वल टू लिखा, इसको हम लोग बोलते हैं सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट सब्ट्रैक्ट्स द राइट ऑपरेंड फ्रॉम द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइंस द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। क्या करेगा, लेफ्ट वाले ऑपरेंड को राइट वाले ऑपरेंड से माइनस करेगा, सॉरी, राइट वाले ऑपरेंड को लेफ्ट वाले ऑपरेंड के साथ माइनस करेगा और लेफ्ट वाले ही ऑपरेंड पे रिजल्ट को असाइन कर देगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, c माइनस ए इक्वल टू सी।
ठीक है, सी इक्वल टू सी माइनस ए लिख सकते हैं। आया समझ में? ठीक है, बस उसको याद रखना कैसे लिखा जाता है। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू, इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लाई एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? दो ऑपरेंड है हमारे पास सी और ए, दोनों के बीच में लिख दिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? सी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, अब उसको असाइन किसमें कर देंगे? सी में। तो बन गया सी इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाई ए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिवाइड एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इट डिवाइड्स द लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू द लेफ्ट ऑपरेंड। ठीक है, जैसे डिवीजन परफॉर्म होता है सेम वैसे ही। तो यहाँ पे क्या होगा? सी को डिवाइड करेंगे ए से, और जो भी रिजल्ट आएगा, जो क्वेश्चन बचेगा, ठीक है, तो वो वापस से किसमें असाइन कर देगा? सी में असाइन कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर, मॉडुलस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलस क्या करता है पता है ना? मॉडुलस क्या करता है? क्या देता है हम लोग को? रिमाइंडर देता है। ठीक है, देखो डिवाइड करने से हम लोग को क्वेश्चन मिलता है ना? जैसे मान के चलो 20 को अगर 10 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 2 मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर हम लोग 20 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। 10 टू जार 20, और यहाँ मिला 0। ठीक है, तो ये क्या है? ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, जब मॉडुलस ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम लोग को रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, जब हम लोग डिवीजन ऑपरेटर यूज करते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा? सी को ए से हम लोग अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा, तो सॉरी रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है, मतलब ये 0 मिलेगा। 0 अभी किसमें असाइन हो जाएगा? सी में असाइन हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, ठीक है, तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। कितने टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर है? 6 टाइप्स के। ठीक है, add and assignment operator, subtract and assignment operator, multiply and assignment operator, divide and assignment operator, modulus and assignment operator, और एक होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अननेसेसरी हम लोग को यूज नहीं करना है। जब हम लोग इस टाइप का स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तभी हम लोग लिखेंगे, अदरवाइज हम लोग सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज करते हैं। ठीक है, जनरली हम लोग बहुत कम करते हैं इसको यूज। ठीक है, जहां पे लग रहा है कि कुछ इस प्रकार का स्टेटमेंट बनेगा तभी हम लोग वहां पे यूज करते हैं, अदरवाइज उसको नहीं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? आ गया?